Hello, my dear students. So, I welcome you all at Funder Tutors. Myself, Sonia Verma, and I'm your biology mentor. आज हम बात करने वाले हैं आपके फनी ट्रिक्स टू लर्न द एनिमल किंगडम। आई नो एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें हमेशा दिक्कत आती है ना, वाइल लर्निंग देयर फाइलम्स और मे बी द करेक्टर स्केच ऑफ देयर फाइलम्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक ट्रिक बना दी जाए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड पर्सनली 11th एंड 12th जब मैं करा करती थी, अगर मुझे कोई ये ट्रिक देता तो फॉर श्योर मेरे लिए चैप्टर करना बहुत ही सिंपल रहता, बिकॉज आई नो ये चैप्टर वो चैप्टर है जो हम सब छोड़ के जाते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द बोर्ड्स और द नीट एग्जामिनेशन। बट अब हमें कुछ छोड़ना नहीं है बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज ऑन द फनी ट्रिक्स हाउ टू लर्न द एनिमल किंगडम इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यस बच्चे, तो हेयर्स द लुक ऑफ द एनिमल किंगडम। वी ऑल नो दैट कि एनिमल किंगडम में क्या क्या नहीं है ना, बट क्विक रिवीजन करनी है भाई, बोर्ड सर पर है, नीट भी सर पर है। तो चलिए कैसे लर्न करना है हमें, ट्रिक्स के साथ इस पूरे चार्ट को मैं आपको यूं लर्न करवा दूंगी। स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले बच्चे हमें देखना है यहाँ पर आपके हर जितने भी फाइलम्स, 11 फाइलम्स भी है, हर फाइलम्स के स्टार्टिंग के वर्ड्स को, एंड इन हर स्टार्टिंग के वर्ड्स का मैंने एक देसी सा जुगाड़ बनाया है जिसको कहीं ना कहीं हमें लर्न करना है, एंड वो ही हमारा आज का ट्रिक है। एंड इतना इजी सिंपल सा है, पढ़ते ही साथ ही हमें क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ड्स को देखना है, फर्स्ट लेटर्स को देखना है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं। ट्रिक है बच्चे आपके फाइलम्स को लर्न करने की। किसकी ट्रिक है, हमें फाइलम्स लर्न करने हैं। तो फाइलम्स कैसे लर्न करेंगे, पॉलीफेरा। देखो पहले मैं ट्रिक लिख देती हूँ यहाँ पर, फिर देना आप अपने मन में सोचते रहना कि हाँ भाई क्या ट्रिक बनाई है। सबसे पहले पापा, यहाँ पर लिखेंगे हम ने। ठीक है, आई नो ये थोड़ी मनमानी कर रहा है, रुकिए अभी। टीना पर, एलिगेशन, क्वाइट फनी बट इंटरेस्टिंग, एलिगेशन। ठीक है, लगाया है। देन एलिगेशन के साथ ही हम यहाँ पर एलिगेशन लगाया है मैं यहाँ पर नहीं लिख रही। अब यहाँ पर लिखेंगे हम आपके एनिलिडा के सामने, इस वाली ट्रिक्स को हम लिख देंगे थोड़ा इस साइड पे, सो दैट वहाँ पे स्पेस बच जाए। तो एनिलिडा में यहाँ पर आ जाएगा आपका आना। ठीक है, डबल एन, आना पड़ेगा। एम फॉर मोलुस्का एंड एम फॉर मुझे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपका इसका मुझे, दैट इज ओके। अगेन अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, रुकिए बस 2 मिनट, एंड देन फिर हम इसकी मनमानियाँ को ठीक करते हैं। यस ठीक, आना पड़ेगा मुझे किसके साथ, एकी, एकाइन टमाटर का एकी। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा हम आपका एकी। 2 मिनट बच्चे, बस ये कुछ ज़्यादा ही मनमानियाँ कर रहे हैं। एकी हेमी, चलिए। तो यहाँ पर हो गया इसके में इसका एलिगेशन। अब बाकी के हम लिखेंगे इस साइड में कि हाँ भाई ये पूरा का पूरा नीचे, यहाँ पर मैं इस साइड लिख रही हूँ सो दैट हमें पूरा स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे एनिलिडा का, दैट इज द आना। अर्थोपोडा का लिखेंगे हम आना पड़ेगा, है ना, अन्ना लिख रही हूँ आई नो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसे, आना। एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे पड़ेगा। ओके, अपनी मनमानी कर रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसे चला लेंगे। इट्स आना पड़ेगा। मोलुस्का के लिए हमने वर्ड यूज करना है मुझे, सो एम फॉर मोलुस्का एंड एम फॉर इट विल बी मुझे। यहाँ नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पर ऊपर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, सो दैट विल बी मुझे। देन यहाँ पर इसी के अंदर से हमने ट्रिक बनाया है, दैट इज एकी एंड हेमी, एकी
एंड हेमी, एकाइनोडर्माटा का सिर्फ एकी एंड हेमी को डाटा में हम लिखेंगे चारों के साथ, चारों के साथ। अब देखो ट्रिक को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहला, पापा ने टीना पर एलिगेशन लगाया है, आना आना पड़ेगा मुझे एकी हेमी चारों के साथ। दिस इज द नॉर्मल देसी एंड सिंपल ट्रिक। सो पापा का हो जाएगा पी, पी पर पॉलीफेरा, एंड नी यानी कि निडेरिया, सिलेंड्रेटा की जगह हम इसको निडेरिया लर्न करेंगे। टीना यानी कि टीनोफोरा, पर यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस, एलिगेशन देखो यहाँ पर मुझे पता है कि ए 3 बार आता है, यहाँ पर दिक्कत होगी, तो ट्रिक्स हमने इसी के अकॉर्डिंग बनाई है। सबसे पहला एलिगेशन, एलिगेशन में एल आ रहा है विच मीन्स एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में भी एल आ रहा है। देन वी हैव एनिलिडा, एनिलिडा में एन आता है तो यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है आना। देन वी हैव अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा में पी भी आता है तो यहाँ पर हमने लिखा है आना पड़ेगा। ठीक है जी, मुझे यानी कि मोलस्का, एकी यानी कि एकाइनोडर्माटा, हेमी यानी कि हेमिकोडाटा, चारों यानी कि कोडाटा के साथ। सिंपल सी बेसिक एक लाइन के अंदर हमने 11 के 11 फाइलम्स को यूं लर्न कर लिया। यस बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें एक न्यू ट्रिक अपनानी है, यानी कि यहाँ पर हमें देखना है करेक्टर स्केच के। यहाँ पे किस तरीके से करेक्टर स्केच हम देख सकते हैं आपके इन डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में जो है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमने एक गाना लिया है, पुराना गाना, दैट इज 1 2 का 4 4 2 का 1 एंड माई नेम इज लखन। बट वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। हम लिखेंगे यहाँ पर दैट इज 1 2 एंड ऑल, ठीक है, 1 3 एंड ऑल, देन 3 एंड ऑल, है ना। ये मैं आपको बता दूंगी क्या बना रही हूँ मैं, क्या नहीं बना रही, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि मैम क्या लिख रहे हो, है ना, बट ये बाद में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 एंड ऑल, and then the last one is 4 1 and all। ठीक है, आई डोंट नो फोन इतना बड़ा क्यों हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसी से काम चलाते हैं भाई, ताकि आपको दिख भी जाएगा। तो इट्स 4 1 एंड ऑल। ठीक है, तो हमें 4 ट्रिक्स लेने हैं और इसके साथ हमें पूरा ये क्लासिफिकेशन पढ़ना है एंड पूरा आपका एनिमल किंगडम आपके हाथों में। तो सबसे पहला है हमारे पास, देखो इसमें ना एक कहानी हमें सीखनी है। कहानी यानी कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि भाई एक घर बन रहा था एंड उस घर के अंदर बहुत शानदार बना। तो भाई 2 भाई थे और उनको लालच आ गया, जैसा हर बार आता है ना हिंदी टिपिकल सी मूवी। एंड देन उन्होंने, उनके बीच में हुआ झगड़ा, उन्होंने कहा भाई मुझे तो चाहिए बंटवारा। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे क्या करना है, बंटवारा करना है, मुझे हिस्सा चाहिए, आई वॉन्ट माई थिंक। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि भाई उसके पेरेंट्स ने बोला कि चल ठीक है हम कर देते हैं। तो भाई घर बनवाया इतना शानदार, लालच आया और बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद किसी के पास ज़्यादा जाता है, किसी के पास कम जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, किसी के पास ज़्यादा बड़ा वाला हिस्सा गया, किसी के पास कम वाला हिस्सा गया। देन फिर उसके अंदर किसी के घर में एक खजाना था, है ना, किसी के घर में एक खजाना भी था। अब वो हमें नहीं पता कि भाई जो सामान था वो सामान कहाँ पर कितना गया है, या वो खजाना कहाँ पर गया है। ये हमारी बैकग्राउंड स्टोरी है और इस बैकग्राउंड स्टोरी से हमें पूरा का पूरा एनिमल किंगडम पढ़ना है ना। इट इज़ वेरी मच फैसिनेटिंग कि भाई स्टोरी बनाओ एंड देन पढ़ लो, बस लर्न होना चाहिए। बाकी तो क्या स्टोरी कितनी भी लेम हो, है ना। तो भाई स्टोरी में क्या बोला हमने, सबसे पहले घर बनाया। अब उस घर को रिप्लेस कर दो एक ह्यूमन बीइंग से, एक ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल आप घर हैं, तो आप कैसे बने हैं, आप बने हैं सेल से। यानी कि कैसे बने हैं भाई, आप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। क्या आप सिर्फ सेल से मिलकर बने, क्या आपकी बॉडी ने टिश्यू नहीं बनाया, या आपकी बॉडी ने टिश्यू बना लिया, या आपकी बॉडी ने उससे आगे भी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बना लिए एंड पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो हमें पता है कि भाई जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक ऑर्गेनिज्म में हम देख रहे हैं तो वो आपके 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेलुलर बिहाफ पे, सेकंड इज टिश्यू लेवल पे, एंड थर्ड वन इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर, है ना। बिल्कुल बढ़िया कि भाई जो आपका फाइलम सिर्फ सेल से मिलकर बना है, एक फाइलम जो टिश्यू लेवल तक आ गया, और फिर फाइलम आपके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, पहला घर बन गया। घर के बाद मैंने कहा क्या होगा भाई, बंटवारा होगा, बिकॉज घर तो बन गया, अब लालच आ गया, बंटवारा होगा। बंटवारा यानी कि अब होगा सिमेट्री, है ना। अब क्या होगा, बंटवारा होगा। तो भाई यहाँ पर हमने करा बंटवारा। अब बंटवारे में कैसा सिमेट्री करा है हमने, 2 हिस्से बिल्कुल
एक जैसे कर दिया, बायलेटरल कर दिया, या फिर रेडियल कहीं से भी करो तो वो एक ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो किस तरीके का बंटवारा हुआ है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। देन बंटवारे के बाद मैंने कहा कि भाई किसके पास कितने हिस्से गए, किसी के पास ज्यादा पार्ट गया, किसी के पास कम पार्ट गया, यानी कि जर्मिनल लेयर किसी के पास 2 हिस्से गए, डिप्लोब्लास्टिक किसी के पास 3 हिस्से गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, आपकी जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर आपकी 3 टाइप की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म है यानी कि बीच वाली लेयर है तो आप बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट अगर बीच वाली लेयर नहीं है तो आप बोलोगे आप डिप्लोब्लास्टिक हो। यानी कि किसी के पास 2 हिस्से गए, किसी के पास 3, यानी कि बड़ा वाला हिस्सा चला गया। तो एनिमल्स भी 2 टाइप के, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। देन एट द एंड हम देखेंगे किसके पास खजाना गया। खजाना यानी कि सामान किसके पास गया, और वो खजाना भी यहाँ पर हमारे पास है, दैट इज सीलम, है ना। सीलम है आपकी बॉडी में या फिर नहीं है। ये सीलम उन्हीं एनिमल्स की बॉडी में देखने को मिलता है जिनके पास क्या होता है बच्चे, मीजोडर्म होता है, यानी कि सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक के पास ही देखने को मिलेगा। अब इस ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर भी कुछ एनिमल के पास तो आधा अधूरा खजाना आया और कुछ के पास पूरा का पूरा खजाना आया। मतलब बंटवारे में जिसके पास बड़ा हिस्सा गया था उसमें किसी के पास खजाना गया है। तो वो हमें देखना है इस पूरी स्टोरी से। तो देखो स्टोरी के माध्यम से हमने क्या याद करा, हमने इसका सीक्वेंस याद रख लिया, है ना। हमने सीक्वेंस लर्न कर लिया कि पहले हमें क्या करना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन विल सी द बंटवारा सिमेट्री, बंटवारे में कितना हिस्सा गया है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड देन फिर किसके पास खजाना गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। 4 चीजें हो गई भाई हमारी, और ये भी हमारे पास 4 ही प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। आपने 11 फाइलम्स पढ़ लिए, आपने उनके अंदर क्या डालना है हमें वो पढ़ लिया। अब कैसे डालना है वो देखते हैं। 1, 2 एंड ऑल। फर्स्ट फाइलम इज पॉलीफेरा। पॉलीफेरा इज सेलुलर लेवल, सिर्फ सेल लेवल का ही उसका ऑर्गेनाइजेशन है। देन 2, बीच के 2, पापा ने टीना पर, ने और टीना यानी कि निडेरिया और टीनोफोरा। तो निडेरिया और टीनोफोरा, है ना। निडेरिया को हम क्या बोलते हैं, आपका सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर निडेरिया और टीनोफोरा किस कैटेगरी में आ गए बच्चे, आपके टिश्यू लेवल की कैटेगरी के अंदर आ गए। देन बाकी सारे रेस्ट ऑल विल बी इन दी अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्न हो गया, कैसे, 1, 2 एंड ऑल करके। तो पहले के फर्स्ट में सिर्फ सेल टाइप, सेकंड में आ जाएगा दोनों टिश्यू लेवल पर है, और बाकी के सारे हमारे कैसे बने हैं, बाकी के सारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर बने हुए हैं। देन अब देखते हैं बंटवारा कैसा हुआ। बंटवारा यानी कि सिमेट्री। अब सिमेट्री 2 टाइप की होती है, या तो देखो होगा ही नहीं अच्छे इंसान, या तो अगर होगा तो 2 तरीके से होगा, या तो रेडियल या फिर बायलेटरल। तो यहाँ पर हमने वही सेम लिखा है 1, 3 एंड ऑल। या तो नहीं हुआ या तो हुआ, और हुआ भी कैसा, रेडियल हुआ, और बाकी जो तीसरी कैटेगरी है उसमें आ जाएगा हमारा बायलेटरल वाली कैटेगरी। तो 1, 3 एंड ऑल में जो 3 कैटेगरी हमने बनाई है, एक बनाया हमने एसिमेट्री, फिर 2 बनाए हमने सिमेट्री, और सिमेट्री में भी एक जो आगे के 3 फाइलम्स है वो आ जाएंगे आपके रेडियल में, और बाकी सारे आपके बायलेटरल सिमेट्री में आएंगे। बट और बाकी के सारे आपके बायलेटरल सिमेट्री में आएंगे। बट यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है बच्चे, दैट इज कि ये जो हमारा रेडियल है, इसके अंदर जो हमने 3 आपके फाइलम्स डाले हैं वो किस तरीके से प्रोजेक्ट करे हैं, किस तरीके से हमने यहाँ पर डाले हैं। देखो पहला, कुछ पॉलीफेरा आर रेडियल इन सिमेट्री, सम पॉलीफेरास आर रेडियल इन सिमेट्री एंड सम आर एसिमेट्रिकल। किसी में सिमेट्री होती ही नहीं है, कुछ आपके पॉलीफेरास दिखा रहे हैं सिमेट्री, तो मतलब आधा पॉलीफेरा ले लें, और आधा हमें इस रेडियल सिमेट्री में लेना है एकाइनोडर्माटा। क्या लेना है, एकाइनो लेना है, क्योंकि एकाइनो का एडल्ट आपका रेडियल सिमेट्रिकल होता है, और बाकी उसका लार्वल स्टेज क्या होता है आपका बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो यानी कि एकाइनोडर्माटा का भी हम आधा ले सकते हैं, कि आधा एकाइनोडर्माटा और आधा आपका पॉलीफेरा मेक्स 1, प्लस बीच के 2 टीनोफोरा और निडेरिया, ये तीनों आपके रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं
एंड बाकी सारे आपके बायलेटरल सिमेट्री में आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लर्न करा, फर्स्ट यानी कि पॉलीफेरा जो कि कहीं ना कहीं एसिमेट्री है, आधा बोल सकते हैं, और आधा उसका रेडियल सिमेट्री दिखाता है। फिर देन उसके बाद आधा यहाँ से और आधा एकाइनो का ले लिया, मेक्स वन, एंड बीच के हमारे दो टीनोफोरा और निडेरिया आपके रेडियल सिमेट्रिकल, बाकी सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, एक बार खुद से भी लिखो इसको मेरे हैंड टू हैंड साथ में, अभी लर्न हो जाएगा ये, एंड सिर्फ बाद में रिवीजन करनी है। एग्जाम में आया फाइलम के बारे में लिखो, क्या होता है आपका, आर्थ्रोपोडा में क्या है, एनिलिडा में क्या है, तो आपको पता होगा भाई इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल, इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, रेडियल है, कैसी है, देन जर्मिनल लेयर्स कैसी है, जर्मिनल लेयर्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, 3 and all। तो आगे के 3 आर डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सारे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो आगे के 3 आर डिप्लोब्लास्टिक, बाकी के पीछे सारे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो वेरी मच इजी कि आपका जर्मिनल लेयर्स क्या है, यानी कितने हिस्से वहां पर बंटवारे में हुए। डिप्लोब्लास्टिक आगे के 3। आई नो एग्जाम, नॉट एग्जाम बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कि पॉलीफेरा आपका डिप्लोब्लास्टिक है, बट इट इज एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, सम आर डिप्लोब्लास्टिक, एंड किसी का हम यहाँ पर वेरी नहीं कर रखा यहाँ पर पॉलीफेरा का, बट आप पॉलीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक में डाल सकते हैं। तो 3 and all यहाँ पर कैटेगरी बन गई। Then we have 4, 1 and all, and the last category is 4, 1 and all, यानी कि बॉडी कैविटी, खजाना कैसे आया। देखो आगे के चारों पे पास तो बेचारे खजाना आ ही नहीं पाया, यानी कि सारे के सारे आगे के 4 क्या है, ए सीलमेट्स हैं, यानी कि इनके पास सीलम नहीं आया, कंगले थे ये लोग, है ना। फिर बाद में देखा हमने एक के अंदर आया बट आधा अधूरा आया। तो 4, 1 यानी कि आगे के 4 को हटाकर पॉलीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस को हटाकर जो 5th है आपका निमेटोडा, यानी कि जो हमने आपका एस्केलमेंथिस लर्न करा है, निमेटोड बोलो या फिर एस्केलमेंथिस बोलो, नाम सेम ही है, बात सेम ही है, वो आपका सीडोसीलमेट्स है। एंड देन रेस्ट बाकी सारे आपके ऑल सीलमेट्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। राइट बच्चे, तो यहाँ पर हमने छोटी सी ट्रिक्स के साथ, इतनी फनी ट्रिक्स के साथ, कहानियों के साथ पूरा का पूरा एनिमल किंगडम लर्न कर लिया। इसमें एक और चीज़ आपको एक प्लस पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, ताकि जा रहे हो तो कम से कम 5.1 फाइलम में आपको आने चाहिए। दैट इज नोटोकोड्स किस में होता है, आप लिखोगे बाकी सब में नोटोकोड्स एब्सेंट है, सिर्फ कोडाटा में नोटोकोड्स होता है, तभी तो इसका नाम कोडाटा है। ठीक है, तो नोटोकोड विल बी प्रेजेंट ओनली इन कोडाटास एंड विल बी एब्सेंट इन एवरी अदर फाइलम्स दैट कम्स अबव इट, यानी जो से पहले आ रहे हैं। अब एक और चीज हमें लर्न करनी है भाई यहाँ पर, कि किसके अंदर आपका सेगमेंटेशन होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिमेट्री बच्चे, अगर इतना लर्न हो गया तो मोर देन सफिशिएंट, बट अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप इसके अंदर सेगमेंटेशन भी डाल सकते हो, कि क्या बॉडी में सेगमेंट्स है, बंटवारे हो सकते हैं उस बॉडी के, जैसे आपके अर्थवॉर्म के होते हैं। तो अगर सेगमेंटेड बॉडी है तो वो सिर्फ आपके 2 फाइलम्स के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज आपका अर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। सिर्फ अर्थ्रोपोडा और एनिलिडा आर शो द सेगमेंटेशन, बाकी सारा है ना आपके सेगमेंटेशन नहीं दिखाते हैं, बाकी सारे फाइलम आपकी सेगमेंटेशन नहीं दिखाते, ओनली एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा शोज द सेगमेंटेशन। ठीक है, तो भाई हमने क्या करा, हमने लर्न कर लिया है पूरा का पूरा 11 फाइलम्स। 11 फाइलम्स के बाद उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनकी सिमेट्री क्या है, जर्मिनल लेयर्स है या नहीं है तो कितनी है, बॉडी कैविटी है या नहीं है, और क्या सीडोसिलोमेट्स है, सेगमेंटेड है बॉडी या फिर नहीं है, नोटोकॉर्ड्स है या फिर नहीं है, विद होल सीक्वेंस एंड सम फनी ट्रिक्स। चलिए बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और आपके लिए ट्रिक्स बनाऊं, फनी ट्रिक्स बनाऊं, अपने कॉम्प्लेक्स से जितने भी आपके टॉपिक्स है, आपको क्या करना है, बस कमेंट करना है आपके वो कॉम्प्लेक्स है टॉपिक पे, एंड फनी से फनी ट्रिक लाना मेरा काम। ठीक है, दैट इज लाइक आप आज्ञा दो एंड मैं करती हूँ। चलिए बच्चे, थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉयड इट। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन कॉमेंट डाउन एंड कैन आस्क मी। ओके, take care all, have a nice day and bye bye.